बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू कुक इट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट तरीके से जल्दी से बन जाएगी। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह आप लोग अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं और अनारदाने को शामिल करने से पहले आप इसे थोड़ा सा पीस लीजिएगा। अब इस पूरे मसाले को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करूँगी और 1 हरी प्याज शामिल करूँगी। इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरी प्याज का इस स्टफिंग में बहुत ही अच्छा जायका आएगा। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक हम ब्रेड पकौड़ों पे बनाने के लिए बेसन का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 प्याली बेसन ले लिया और इसे मैं छान लूँगी। छानने से जो हमने पेस्ट बनाना है उसे बनाने में आसानी होगी। इसमें मैं 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी और थोड़ी सी अजवाइन भी शामिल करूँगी। इससे भी बहुत ही मज़े का जायका आता है। इसमें पानी शामिल करके एक पतली सी स्लरी तैयार कर लूँगी। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि बेसन ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। बेसन की कोटिंग करने के लिए स्लरी तैयार हो चुकी है। हमारा मसाला ठंडा हो चुका है और यहाँ पे मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू लेके इन्हें बॉईल कर लिया है और फिर मैश कर लिया है। इसमें मैं मसाला शामिल करूँगी और हरा धनिया शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं हाथ की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। अब ब्रेड पकौड़ा में लगाने के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 मुट्ठी धनिया लिया है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, 1 नींबू लिया है, अदरक के टुकड़े लिए हैं जिन्हें मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे काट लिया है, हरी मिर्चें ली हैं और 1 शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च से चटनी में बहुत ही अच्छा जायका आता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और 3 हरी मिर्च ली हैं यहाँ पे मैं 1 नींबू का रस शामिल करूँगी इसमें। अब मैं इन तमाम चीज़ों को जूसर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। चटनी ब्लेंड हो चुकी है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, तो इसे गाढ़ा करने के काफ़ी तरीके हैं। या तो आप इसमें भुने हुए चनों का आटा डाल दें, या तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल कर दें, या फिर आप लोग इसमें कच्ची मूंगफली शामिल कर दें। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स शामिल कर रही हूँ और इसे दोबारा से ब्लेंड कर लेते हैं। हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने 1/4 टेबलस्पून नमक शामिल किया है। आप हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस ली हैं। ब्रेड पकौड़ा को बनाने के लिए हमें मीठी ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना। ब्रेड्स के किनारे रिमूव कर दूँगी और इन किनारों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। इससे ब्रेड क्रम्स तैयार कर लूँगी। इसी तरह मैं बाकी तमाम ब्रेड के किनारे रिमूव कर दूँगी। अब चलते हैं पकौड़ों की फिलिंग की जानिब। तो इसके लिए मैं 2 स्लाइसिस पे हरी चटनी लगा दूँगी। इवनली हरी चटनी को किनारों तक भी लगाएंगे और दूसरे स्लाइस पर भी मैं हरी चटनी लगा दूँगी। आलू की जो स्टफिंग तैयार की है वो मैं दोनों स्लाइसेस पे हाथ की मदद से लगा दूँगी और साइड्स पे भी मसाला अच्छी तरह लगा देंगे। इसी तरह मैं दूसरी स्लाइस भी तैयार कर लूँगी। जो हरी चटनी वाली स्लाइस है वो अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी, मसाले वाली के ऊपर, और इसे प्रेस करूँगी और फिर इसे दरमियान से कट कर लूँगी एक सैंडविच की शेप में।
दूसरी को भी कट कर लेते हैं। इस तरह हमारे 4 सैंडविच तैयार हो चुके हैं। जो मैंने बेसन का पेस्ट तैयार किया है, इसमें मैं हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। जो पकौड़े हमने तैयार किए हैं उन्हें पहले मैं साइड से डिप करूँगी। पहले हम तीनों किनारों को अच्छी तरह डिप करेंगे और फिर पूरे सैंडविच को डिप कर लेंगे। गरम ऑयल में ही ब्रेड पकौड़ा को फ्राई कर लूँगी और इसी तरह साथ साथ मैं बाकी पकौड़ों को भी कोट करके फ्राई कर लूँगी। पकौड़ों को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। आप लोग इसी तरह बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत पसंद करेंगे। पकौड़े एक साइड से हो चुके हैं, अब मैं इन्हें दूसरी तरफ पलट लूँगी। पकौड़ों का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है, बस अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। इसी तरह मैं तमाम पकौड़ों को फ्राई कर लूँगी। एक ब्रेड को मैंने फुल साइज़ में फ्राई कर लिया है। इसके मैं 3 पीसेस कर लूँगी। आप इसे इसी तरह बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दें, इफ्तारी में इसे एंजॉय करें या मेहमानों को सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, सब इसे बहुत पसंद करेंगे और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।